बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए अगर नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत जानी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद बलराम स्वामी के अंदर। दोस्तों, जनरल साइंस के अंदर अपने टॉपिक स्टार्ट किया था पाचन तंत्र, और पाचन तंत्र के इससे पहले मैंने 2 पार्ट आपको करवा दिए हैं। आज जो पार्ट है वो पार्ट 3 है। दोस्तों, इससे पहले मैंने जनरल साइंस के आपको ब्लड एवं ब्लड ग्रुप, कंकाल तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और आपका श्वसन तंत्र, ये टॉपिक मैंने इससे पहले आपको अपलोड कर दिए गए हैं। और नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना पाचन तंत्र, इसके 2 पार्ट इससे पहले अपलोड किए जा चुके हैं। आज पार्ट है अपने पास पाचन तंत्र का 3rd पार्ट। इसके अंदर अपने मुख गुहा का जो पहला पार्ट था पाचन का, वो अपने कंप्लीट कर लिया था। 2nd पार्ट है अपने पास ग्रसनी। तो नेक्स्ट अपने पार्ट देखते हैं ग्रसनी का। तो इस पार्ट के अंदर क्या होता है, ग्रसनी जो है इसको अपने बोलते हैं कि ये अपने पास भोजन और श्वसन जो है इसके लिए एक कॉमन मार्ग होता है। भोजन और श्वसन का एक कॉमन मार्ग होता है जो अपने पास कहलाता है ग्रसनी या कंठ या गला, ये अपने इसको बोल सकते हैं ग्रसनी। इसके अंदर किसी प्रकार का पाचन यहाँ पर नहीं होता। ग्रसनी में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं पाया जाता। इसका काम होता है केवल और केवल भोजन को निगलना। नेक्स्ट अगर अपने पार्ट देखें यहाँ पर 3 नंबर, तो उसका नाम आता है यहाँ पर ग्रास नाल। ग्रसनी या अपने पास कंठ जो है, उन कंठों से नीचे एक जो भोजन नाल बोलते हैं अपने, उसका नाम है ग्रास नाल। ग्रास नाल क्या होती है, कंठों ने जो भोजन को निगला है उस भोजन को अमाशय तक यानी पेट तक जो पहुंचाने का काम करती है, वो यही ग्रास नाल करती है। इस ग्रास नाल के अंदर क्या होता है, यहाँ पर पाया जाता है श्लेष्मा। श्लेष्मा पाया जाता है जो इस पाइप को या इस नाल को अपने जो है अंदर से स्मूथ बनाए रखता है, मुलायम बनाए रखता है, चिकना बनाए रखता है, जिससे भोजन जो है वो आसानी से अपने पेट के अंदर जा सके। इसके बाद में जो पार्ट आता है वो अपने पास इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो यहाँ पर आता है अमाशय। अब अमाशय जो है इसके लिए अपने बोलते हैं कि अमाशय जो है ये एक जे अक्षर के समान संरचना होती है। जे अक्षर के समान अपना जो अमाशय है वो होता है। अब कैसे होता है, जैसे मान लो ये अपने पास है अपनी ग्रास नाल, यानी इससे ऊपर का मार्ग ये क्या कहलाता है यहाँ तक ग्रसनी, कि ये क्या है अपने पास ग्रसनी है यानी कंठ है अपने। अगर अपने इसके लिए पूरा कंप्लीट डायग्राम बनाए तो मतलब यहाँ कंप्लीट बना देता हूं मैं एक बार। जैसे मान लो ये यहां से स्टार्ट है अपना मुख गुहा, ये मुख गुहा है। इससे आगे का ये जो पार्ट है ये है ग्रास नाल, यानी यहाँ पर ये संरचना कौन सी है, कंठ है, जिसको अपने ग्रसनी बोल सकते हैं। अब ये ग्रास नाल है। ग्रास नाल जो होती है वो आगे इस प्रकार से एक जे अक्षर के समान संरचना में बटा होता है। तो ये अपने पास यहाँ पर क्या आता है, अमाशय आता है। इसकी स्ट्रक्चर देखो इस प्रकार से है थोड़ी, तो ये अपने जे अक्षर के समान संरचना होती है अमाशय की। अब अमाशय में यहाँ क्या होता है, अमाशय के अंदर यहाँ पर जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। जठर ग्रंथियां पाई जाती है। जठर ग्रंथियों से यहाँ निकलता है अपने पास जठर रस। जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। ये जठर रस क्या काम करता है, होता क्या है इसके अंदर, इस जठर रस के अंदर HCl पाया जाता है। HCl एसिड पाया जाता है। HCl एसिड जो है उसका काम क्या होता है जी, यहाँ पर अम्ल है, यानी इसकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय प्रकृति है।
HCl की प्रकृति कैसी है, अम्लीय है, जिसकी पीएच वैल्यू अगर अपने देखें तो लगभग 0.8 या 0.9 से 1.5 तक होती है। यानी अगर इसको देखें तो ये प्रबल एसिड होता है, अपने पास प्रबल एसिड होता है, प्रबल एसिड। अब ये पीएच जो है, पीएच का बार बार जिक्र होता है, तो पहले अपने पीएच की बात ही कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे पीएच होता क्या है, तो सबसे पहले पीएच, किसी भी पदार्थ की पीएच जो होती है उसको ज्ञात करने के लिए अपने पास यहाँ एक पीएच स्केल होता है। जिस प्रकार से अपने मैथ के अंदर स्केल यूज करते हैं उसी प्रकार का अपने पास यहाँ एक स्केल होता है, जिसके अंदर ये पॉइंट 0 और ये पॉइंट 14 और मिडल का पॉइंट होता है अपने पास 7। यानी इसके अंदर जो नंबरिंग है वो 0 से 14 तक होती है। बीच का जो 7 वाला जो पॉइंट होता है उसका मतलब होता है कि ये क्या है, उदासीन है। उदासीन कि न तो अम्लीय है न ये क्या है, क्षारीय है। अब जैसे ही अपने 7 से लेफ्ट साइड में जाते हैं तो उसकी प्रकृति हो जाती है अपने पास अम्ल, और जैसे ही 7 से राइट साइड में जाते हैं तो उसकी प्रकृति अपने पास आ जाती है क्षार की। यानी 7 एक मिडिल वैल्यू उदासीन, अम्ल और क्षार, बीच में उदासीन, लेफ्ट जाओ अम्ल और राइट जाओ तो यहाँ पर आता है अपने पास क्षार। इसके लिए अपने नाम कई बार आगे लगा देते हैं, जैसे हल्का अम्लीय, प्रबल अम्लीय, हल्का क्षारीय, प्रबल क्षारीय। वो कैसे अपने देखते हैं कि जब वैल्यू 7 के आसपास होती है, यानी लगभग 7 पॉइंट समथिंग या 8-9 तक जैसे जैसे वैल्यू जाती है तो उसके लिए अपने नाम लगा देते हैं हल्का, क्योंकि ये हल्का है, 7 के पास है तो हल्का क्षारीय है, क्योंकि राइट साइड में क्या होता है, क्षार होता है, तो ये 7 के पास हल्का क्षारीय होता है। जैसे ये वैल्यू 10-11 तक जाती है तो अपने बोल देते हैं क्षारीय, सिंपल एक नाम। जैसे ये वैल्यू 12-13-14 तक जाती है, यानी इस राइट साइड वाले अंतिम छोर की तरफ जाती है तो अपने लगा देते हैं प्रबल क्षारीय। और यही कॉन्सेप्ट अपने लेफ्ट साइड लगाते हैं। जैसे ही वैल्यू 7 के आसपास लेफ्ट साइड होती है, यानी 6.9, 6.8 ऐसे लगभग 5 या 6 तक होती है तो अपने लगा देते हैं हल्का अम्लीय। जैसे ये वैल्यू 2-3 तक, सॉरी 2 न होकर 3 से लेकर या 3.5 से 5 तक होती है तो अपने लगा देते हैं अम्लीय। और जैसे ये वैल्यू 2 के और 0 के लगभग बीच में हो, जैसे अपने यहाँ पर बात करते हैं 0.9 से 1.5, तो इसके लिए नाम लगा देते हैं अपने प्रबल अम्लीय। तो मतलब HCl अम्लीय होता है। कैसा अम्लीय? प्रबल एसिड होता है। प्रबल का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये। तो ये अपने पीएच वैल्यू है जो इस पीएच स्केल से अपने निकाल सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर 6.9 वैल्यू है तो अम्ल है, 7 वैल्यू है तो उदासीन है, 7.1 वैल्यू है तो क्षार है। पॉइंटों का खेल है जी यहाँ पर। अगर अपने पास फिक्स 7 वैल्यू आती है तो उदासीन बोलेंगे, 7.1 है तो क्षार है और 6.9 है तो अम्ल है। ये अपने पास पीएच स्केल है। तो ये HCl जो है उसकी प्रकृति कैसी होती है? प्रबल एसिड होता है। अब HCl जो है प्रबल एसिड है, इसका अपने अमाशय के अंदर निकलने का कारण क्या है जी, कि क्यों निकला यहाँ पर? तो यहाँ मतलब बात आती है HCl के कार्य। तो HCl के जो कार्य है उसमें सबसे पहले बात आती है भोजन को गलाना। भोजन को गलाना, क्योंकि प्रबल एसिड है, प्रबल एसिड है तो ये भोजन को आसानी से गला सकता है। दूसरा जो इसका काम आता है वो यहाँ पर आता है जीवाणु नष्ट करना। जीवाणु नष्ट करना, भोजन को गला दिया और जीवाणुओं को नष्ट कर दिया। सबसे पहले अपने मुख गुहा के अंदर जो लाइसोजाइम एंजाइम आया था उसने भी जीवाणुओं को नष्ट किया था, लेकिन अगर उससे कोई जीवाणु अगर अपने पेट के अंदर जाते हैं बाय द वे, तो यहाँ पर HCl निकलता है जो काम क्या करता है, अपने यहाँ पर जीवाणुओं को नष्ट करने का काम यहाँ पर अपने करता है। नेक्स्ट अगर अपने बात देखें यहाँ पर कि HCl के और क्या कार्य हैं, तो HCl यहाँ पर काम करता है जो पेप्सिनोजन जो एंजाइम होता है उसको बदलता है। किसमें? पेप्सिन के अंदर। पेप्सिनोजन को बदलता है
पेप्सिन के अंदर। अभी बात करेंगे कि एंजाइम काम क्या करता है। पहले पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलने का काम कौन करता है? HCl एंजाइम करता है। पेप्सिनोजन है निष्क्रिय एंजाइम है, इसको सक्रिय कौन बनाता है? HCl बनाता है। किस रूप में? पेप्सिन के रूप में। लगभग जो एंजाइम है उनके आगे अगर प्रो वर्ड लगा हो और लास्ट में जन वर्ड लगा हो तो वो निष्क्रिय होते हैं। जैसे अपने ब्लड के टॉपिक के अंदर रक्त का जो थक्का निर्माण, ब्लड क्लॉटिंग जो की थी, उसके अंदर दो अपने प्रोटीन जो है वो काम में आते हैं, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। दोनों के वर्ड देखें तो फाइब्रिनोजन जन वर्ड लगा था और प्रोथ्रोम्बिन यानी फ्रंट में कौन सा वर्ड आया था? प्रो वर्ड आया था। तो वो दोनों कैसे थे? निष्क्रिय थे। बाद में बदले गए थे, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन और प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन। उसी प्रकार यहाँ है जी, पेप्सिनोजन जन वर्ड आ गया, निष्क्रिय है और किस में बदल गया? पेप्सिन के अंदर। तो अब ये पेप्सिन जो है वो वर्क करता है यहाँ पर, न कि पेप्सिनोजन। तो इसको बदलने का काम किसने किया था? HCl ने किया था। अब ये पेप्सिनोजन जो है पेप्सिन में बदलकर क्या काम करता है? तो पेप्सिन जो है ये अपने प्रोटीन पर वर्क करता है। भोजन के अंदर जो प्रोटीन होती है उस पर वर्क करता है और किस में बदलता है? प्रोटीन को तोड़ता है पेप्टोन्स और प्रोटीएज के अंदर, प्रोटीएज और पेप्टोन्स के अंदर तोड़ देता है पेप्सिनोजन। दूसरा यहाँ पर एक एंजाइम और पाया जाता है जिसका नाम है अपने पास रेनिन एंजाइम। अब ये रेनिन जो है ये दूध की प्रोटीन पर काम करता है। ये जो पेप्सिन है इसने तो सिंपल जो प्रोटीन है अपने भोजन के अंदर उस पर वर्क किया था और पेप्सिन ने प्रोटीन को पेप्टोन्स और प्रोटीएज के अंदर तोड़ दिया। लेकिन जो ये रेनिन एंजाइम है, पेप्सिन और रेनिन दो एंजाइम है अपने पास यहाँ। तो रेनिन एंजाइम जो है ये दूध की प्रोटीन जो है उस पर वर्क करता है और दूध के अंदर प्रोटीन कौन सी होती है? कैसीन प्रोटीन। दूध के अंदर कौन सी? कैसीन प्रोटीन होती है जिसको ये बदलता है पैराकेसिनेट के अंदर। किसमें जी? पैराकेसिनेट के अंदर बदलता है। अगर सिंपल भाषा में समझे तो दूध से दही बनाता है। इंपॉर्टेंट बात, रेनिन एंजाइम जो है ये बच्चों में वर्क करता है जी, बच्चों में दूध से दही बनाने के अंदर रेनिन एंजाइम कैसीन प्रोटीन को पैराकेसिनेट के अंदर बदलता है। आपने देखा भी होगा लाइव, छोटे बच्चे जो होते हैं जैसे ही इनको माता के द्वारा दूध जो है फीडिंग के रूप में दिया जाता है, तो जब ज्यादा दूध पीने के बाद में बच्चे जो दूध को वापस बाहर निकालते हैं मुंह से, तो जो दूध होता है वो किस रूप में बाहर निकालते हैं? दही के रूप में बाहर निकालते हैं। वो दही के रूप में बाहर क्यों निकालते हैं? क्योंकि ये रेनिन एंजाइम जो होता है ये कैसीन को बदलता है पैराकेसिनेट के अंदर, यानी दूध को किस में बदलते हैं? दही के अंदर बदलते हैं। तो ये है अपने पास यहाँ अमाशय, जिसके अंदर जठर ग्रंथियां निकलने वाला जठर रस, जिसके अंदर HCl निकलता है, जिसके कार्य भोजन को गलाना, जीवाणुओं को नष्ट करना और उसके बाद में पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलना, और दूसरा जो है अपने पास रेनिन जिसने दूध की प्रोटीन के ऊपर वर्क किया था। अब यहाँ देखिए दोस्तों, HCl जो है HCl अगर ज्यादा मात्रा में निकल जाए, HCl अगर बाय द वे ज्यादा मात्रा में निकल जाए तो क्या होता है? HCl अगर ज्यादा निकलता है तो यहाँ अपने पास पेट के अंदर क्या होता है? गैस का बनना या फिर तेजाब बनना, ये प्रोसेस होती है। अगर HCl ज्यादा निकले तो गैस या तेजाब का बनना जो है ये प्रोसेस होती है। इसको सही कैसे किया जाए? तो इसके लिए अपने पास यहाँ आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बोला जा सकता है, जिसका सूत्र अपने पास होता है MgOH। ये इसका फॉर्मूला मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक क्षारीय द्रव है, क्षार होता है, और एसिड कैसा है? सॉरी, HCl कैसा है? एसिड है। तो एक अम्ल को उदासीन करने के लिए क्या प्रयोग में लिया जाता है? क्षार। अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? उदासीन।
तो अम्ल है उसको बैलेंस करने के लिए क्षार यूज में लेना है। HCl ज्यादा निकला तो क्षार यूज कर लिया आपने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो दोस्तों ये था अपने पास जो पाचन का चौथा पॉइंट जिसको अपने बोलते हैं अमाशय। अब इसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करते हैं छोटी आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत। सबसे पहले अपने छोटी आंत को देखेंगे कि छोटी आंत जो है वो कितने भागों में डिवाइड होती है और छोटी आंत किस प्रकार से कौन कौन सा जो भोजन है उसका पाचन करती है। यहाँ तो छोटी आंत 5 नंबर पॉइंट, छोटी आंत, छोटी आंत जो होती है वो दोस्तों 3 भागों में डिवाइड होती है। छोटी आंत 3 भागों में डिवाइड होती है। सबसे पहले अगर अपने देखें तो यहाँ पर पाया जाता है ड्यूडेनम भाग, ड्यूडेनम भाग। दूसरा जो भाग आता है वो आता है जेजुनम भाग, जेजुनम भाग। और तीसरा जो भाग आता है वो अपने पास आता है जी इलियम भाग। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम याद रखने के लिए डी जे आई, डी जे और आई, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम भाग, ये 3 पाए जाते हैं। इनको अपने बोल सकते हैं जी, इसको अपने बोल देते हैं ग्रहणी, इसको बोल देते हैं मध्यांतर और इसको अपने बोल देते हैं शुद्धांतर। ये थोड़े हिंदी के नाम जो है वो अजीब से हैं जी। तो DJI, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। अब अपने देखते हैं 1 बाय 1 कि इनके अंदर किस प्रकार से वर्क करते हैं और क्या क्या इसके अंदर जो है प्रोसेस कंप्लीट होती है। सबसे पहले ड्यूडेनम या ग्रहणी भाग जो है, यहाँ पर अपने पास 2 प्रकार की वाहिनियां आकर खुलती हैं जिसका नाम है अपने पास पित्त वाहिनी और दूसरी है अग्नाशय वाहिनी। पित्त वाहिनी और अग्नाशय वाहिनी, ये 2 प्रकार की नलिकाएं या डक्ट आकर खुलती हैं। कौन से भाग के अंदर? ग्रहणी भाग के अंदर। मध्यांतर भाग जो होता है, मध्यांतर भाग अपने यहाँ काम करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो पाचन होता है उस पर वर्क करता है मध्यांतर के अंदर। इलियम भाग जो होता है, शुद्धांतर भाग जो होता है, इसके अंदर काम होता है अपने पचे हुए भोजन का अवशोषण करना। तो अब अपने देखते हैं इसके अंदर कैसे कैसे होता है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहणी की, कि यहाँ पित्त वाहिनी आती है और अग्नाशय वाहिनी आती है। इसमें पहले बात करते हैं पित्त वाहिनी की। पित्त वाहिनी जो है, इससे निकलने वाला जो जूस होता है वो अपने पास होता है पित्तरस, पित्तरस। अब पित्तरस जो है इसका निर्माण कौन करता है? पित्तरस का निर्माण किया जाता है लीवर के द्वारा। पित्तरस का निर्माण कौन करता है? लीवर करता है। जबकि पित्तरस का स्त्रावन कौन करता है? पित्ताशय के द्वारा। पित्तरस का स्त्रावन कौन करता है? पित्ताशय के द्वारा। इंपॉर्टेंट बात है जी, यकृत, लीवर, कलेजी तीनों एक ही नाम है। यकृत के द्वारा निर्माण किया जाता है पित्तरस का। स्त्रावन यानी निकालने का काम कौन करता है? पित्ताशय करता है। स्टोर करने का काम कौन करता है? पित्ताशय करता है। पित्ताशय में स्टोर होता है, बनाता लीवर है, निकालता पित्ताशय है। अब ये होता क्या है? तो पित्तरस जो है ये एक क्षारीय द्रव है। पित्तरस क्या होता है? एक क्षारीय द्रव होता है। पित्तरस एक क्षारीय द्रव होता है जो इसकी नेचर क्या है? क्षारीय है। तो दोस्तों ये वीडियो जो है इसमें अपने यहाँ तक बात करते हैं। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो अपने नेक्स्ट पार्ट 4 के अंदर यहीं पर कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके और कमेंट जरूर करें जी। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।